अरे अरे, जरा संभल के। बच्चे बड़े कमरे में खेल रहे थे। रिया अपने बालों में तेल मालिश कर रही थी। गलती से तेल की बोतल लुढ़क गई। तेल फैलता गया और नीचे गिरने लगा। तेल से फर्श भी चिकना हो गया। तभी कागज का एक हवाई जहाज उड़ाते हुए रोहन वहां भागता हुआ आया और वह तेल के ऊपर फिसल गया। अजय तुरंत उसकी मदद के लिए आया, लेकिन यह क्या, वह खुद भी तेल के ऊपर फिसल गया। नानी ने देखा कि गड़बड़ी कैसे और कब हुई। वे बोली, बच्चों मेरे पास आओ। लापरवाही से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, वुडवर्ड जंगल के जानवरों के बारे में। तब तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एडी, हम्पी, गॉर्जी, एजे और डीजे पक्के दोस्त थे। वे सब वुडवर्ड जंगल में रहते थे। वे सारा समय एक साथ गुजारते, अनेक खेल खेलते और आपस में खूब मौज मस्ती भी करते। वे कई खेल खेलते, लेकिन क्रिकेट की बात ही कुछ और थी। क्रिकेट उन सबको इतना प्यारा था कि उन्हें जहाँ जगह मिलती वे वहीं अपनी विकेट गाड़ देते। एक दिन वे सब हमेशा की तरह क्रिकेट खेलने में लगे हुए थे। डीजे बॉलिंग कर रहा था और बैटिंग की बारी हम्पी की थी। डीजे तेजी से भागते हुए आया और एक शानदार गेंद फेंकी। हम्पी भी पूरी तरह से तैयार था। उसने बैट के ऊपर उठाते हुए बॉल को पूरी ताकत से दे मारा। करते हुए बॉल दूर भाग निकली और तड़ाक से जाकर खिड़की के कांच से टकरा गई। एडी और उसके दोस्त डर गए। वे भागकर पेड़ के पीछे छुप गए। अरे, यह क्या हो गया? यह तो श्रीमान हाथी का घर था। कांच टूटने की आवाज सुनते ही गुस्से से लाल पीले हाथी महाराज बाहर आए। जोर से चिल्लाते हुए हाथी जी ने पूछा, कौन था जिसने मेरी खिड़की तोड़ डाली? नालायक बच्चों, एक बार पकड़ में आओ, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए आग बबूले हाथी जी वहां से चले गए। पेड़ के पीछे से पांचों ने झांक कर देखा। एडी बोला, यह क्या हो गया? यह तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अब हम कैसे बचेंगे? गॉर्जी बोला, खेलने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। क्यों न हम जंगल के बाहर जाकर खेलें? पांचों वहां से निकल पड़े। क्रिकेट मैच के लिए नई पिच जो ढूंढनी थी। जैसे ही उन्हें एक नया और साफ मैदान मिला, एडी ने कहा, यह जगह सही लग रही है। ऊपर एक चेतावनी लिखी थी, खतरा, मधुमक्खी क्षेत्र, प्रवेश करना मना है। सबने एक दूसरे को देखा। खतरा तो था, पर कौन सी बड़ी बात थी। खतरे को अनदेखा करते हुए पांचों ने वहीं पिच तैयार करने का फैसला किया। वे एक दूसरे से बोले, कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ हमसे किसी का कांच तो नहीं टूटेगा। मधुमक्खी क्षेत्र, खतरा, प्रवेश करना मना है। थोड़ी सी देर में ही पांचों क्रिकेट खेल में मग्न हो गए। डीजे का सितारा बुलंदी पर था। उसने एक बेहतरीन बाउंसर फेंका। उधर एडी का सितारा भी बुलंदी पर था। वह बैटिंग कर रहा था। उसने अपना बैट उठाया और पूरी ताकत से गेंद पर दे मारा। गेंद से ऊपर उड़ती चली गई और दाएं से मधुमक्खी के एक बड़े छत्ते से जा टकराई। भिन करते हुए रानी मक्खी छत्ते से बाहर आई। गुस्से से उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। उसका घर किसने तहस नहस किया था। सिपाहियों, सावधान, हम पर आक्रमण हुआ है। हमें शत्रु की ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए। रानी ने आदेश दिया। तुरंत सैनिक मधुमक्खियों की एक टुकड़ी ने एडी और उसके दोस्तों पर डंक मार मार कर हमला बोल दिया। उई, उई! एडी दर्द से तड़प उठा। उफ़्फ़ो! हम्पी चिल्लाया। उफ! डीजे की चीख निकल गई। चिस! एजे भी चीखा। इस! गॉर्जी भी दर्द से कर्रा उठा। एडी ने आदेश दिया, सब तालाब में छलांग मारो,
वहां मधुमक्खियां हमें काट नहीं पाएंगी। पांचों तालाब में कूद पड़े और जब तक हो सका पानी में ही रहे। कुछ देर बाद कौरजी बोला, मधुमक्खियां जा चुकी है, अब हम बाहर निकल सकते हैं। इधर उधर देखते हुए वे धीरे धीरे बाहर निकले। शुक्र है आसपास कोई मधुमक्खी नहीं थी। भिन्न! हे भगवान, मधुमक्खियां वापस आ गई। एडी और उसके दोस्त उल्टे पांव भागते हुए मधुमक्खियों के इलाके से बाहर निकल गए। खबरदार, जो फिर कभी तुम हमारे इलाके में घुसे, रानी मक्खी ने धमकी दी। हम्पी बोला, ये हमारे साथ ही होना था, आगे से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी पीठे सहलाते हुए बाकी चार ने भी हामी भरी। आगे से वे कभी इतनी लापरवाही नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। नानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बच्चों, इस बार तुमने क्या सीखा? लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, वरना हम एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। रिया ने उत्तर दिया। वह उठी और एक कपड़े से उसने फैला हुआ तेल पोंछ डाला। हर कोई हंसने लगा। एडी और उसके दोस्तों की तरह इन सब ने भी एक नई बात सीख ली थी। हमने क्या सीखा? लापरवाही की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती है।